अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब को, फरमाया बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा। ए महबूब, मुनाफिकों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। क्यों अजाब होगा इन्हें? बस पूरी उम्मत मुस्लिमा के सारे हुक्मरानों को, उनके तर्ज जिंदगी को और इस आया करीमा को जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। महबूब मुनाफिकीन को दर्दनाक अजाब की बिशारत दें। क्यों? फरमाया अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। फरमाया ये वो लोग हैं जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त। और लफ्ज देखिए कुरान मजीद के लफ्जों की तासीर। फरमाया अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जा। फरमाया ये इन लोगों के पास इज्जत ढूंढ रहे हैं, काफिरों के पास इज्जत ढूंढ रहे हैं। फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया। फरमाया इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के पास है। ये इज्जत ढूंढ रहे हैं काफिरों के पास। अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जा, ये तलाश कर रहे हैं, इज्जत तो ढूंढ रहे हैं इन काफिर और मुनाफिकों के पास। हालांकि फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत सारी अल्लाह के पास, इज्जत सारी। और दूसरी जगह पे कुरान मजीद ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत खुदा के पास है, इज्जत मुस्तफ़ा के पास है और इज्जत खुदा रसूल को मांगने वालों के पास है, उनको तस्लीम करने वालों के पास। हम अपनी मर्जी का उसलूब बयान करके, अपनी मर्जी का तर्ज जिंदगी बना के इज्जत इकट्ठी कर रहे हैं। हमने अपनी मर्जी का अंदाज इख्तियार कर लिया इज्जत हासिल करने का। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार इज्जत करार दिया है वो तकवा है। कुरान मजीद ने जो मेयार इज्जत करार दिया है वो ना किसी बड़े का बेटा होना, ना किसी आला नस्ल खानदान से होना, ये भी वकार की अलामतें हैं। लेकिन कुरान मजीद ने कहा कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फरमाया अल्लाह के नजदीक उसकी इज्जत ज्यादा है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। और मुत्तकी नमाज पढ़ने वाले को नहीं कहते, मुत्तकी रोजा रखने वाले को नहीं कहते, मुत्तकी हज करने वाले को नहीं कहते, ये भी याद रखें। मुत्तकी परहेजगार उस शख्स को नहीं कहते जो सदका तो खैरात ज्यादा करता है। मुत्तकी परहेजगार उसको कहा जाता है जो गुनाहों से बचता है, जो गलती नहीं करता वो परहेजगार है, जो गुनाह से हद्दुल इम्कान कोशिश करता है बचने की वो परहेजगार है। कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत है जो ज्यादा परहेजगार है, जो अल्लाह से ज्यादा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हजरत जी बड़ा आलिम कौन होता है, बड़ा आलिम कौन होता है? तो आप फरमाने लगे ज्यादा बातें करने का नाम इल्म नहीं। कहा हुजूर फिर इल्म किस बात का नाम है? फरमाया जो अल्लाह से ज्यादा डरता है वो बड़ा आलिम है। इसलिए कि कुरान मजीद ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से अल्लाह के वो बंदे डरते हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, वो डरते हैं। तो इज्जत का पहला मेयार हम समझते हैं बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, आना जाना, ये सारे बाइस इज्जत हैं। कुरान मजीद ने कहा नहीं, तू अगर समझता है ना मैं वो नवाब खानदान से हूँ, चौधरी हूँ, तो मैं बाइस इज्जत हूँ। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खड़े होकर जब खुतबा दिया, उस खुतबे में भी नबी पाक ने मेयार इज्जत कायम फरमाया। हम अपने अपने मेयार बनाए बैठे, मेरी बरादरी बड़ी तो मैं इज्जत वाला हूँ, मेरा कबीला बड़ा तो मैं इज्जत वाला हूँ, इस शहर में मेरे लोग बड़े तो मैं इज्जत वाला हूँ। रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खड़े होके सहाबा के 1,44,000 के मजमे को खिताब किया और उन लोगों को खिताब किया जिनके बारे में फरमाया सहाबी का नजूम, ये सारे मेरे सामने सितारे खड़े हुए हैं। सितारों को बात दी और ये भी फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अब ये बातें लेके दुनिया में निकल जाना, लोगों को बतलाना। हुजूर क्या फरमाया? किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर, बोलिए बोलिए, गोरे को काले पर, बड़े को छोटे पर, छोटे को बड़े पर कोई फजीलत। तो हुजूर फजीलत किसकी है? फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फरमाया तुमसे जो ज्यादा परहेजगार होगा रब रसूल की नजर में ज्यादा इज्जत वाला होगा। ये देखो कि तुम में से गुनाहों से ज्यादा कौन बचता है।
तो मेयार तकवे को करार दिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोगों के पास इज्जत ढूंढते हैं, लोगों के पास। मैंने कहा भाई पानी सहराओं से नहीं मिलता, दरियाओं से मिलता है। इज्जत दुनियादारों से नहीं मिलती, इज्जत खुदा रसूल से मिलती है। दुनियादारों के पास लोग माज़ अल्लाह ताला ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम इज्जत पाने के लिए, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं। गलत लोग नाजायज हरबे इस्तेमाल करते हैं बड़ा बनने के लिए, लेकिन इज्जत बड़ा वही बनेगा जिसे खुदा बड़ा बनाएगा। इज्जत वही उसी को मिलेगी जो तकवे का रास्ता इख्तियार करेगा। अगर गलत राहें इख्तियार करके लोग इज्जत पा सकते, आज लोगों ने नाजायज पैसा इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ गए, तो फिर इज्जत मिल गई है। उस पैसे ने रुसवा कर दिया, वो पैसा रुसवा कर रहा है, वो बड़ी बड़ी जागीरें, वो महल्लात, वो रुसवा कर रहे हैं। मेरे भाई इज्जत वहां नहीं। एक बादशाह गुजरा है ईरान का, बहुत बड़ा रईस था। एक और दूसरे बादशाह ने, उसका नाम मकरान शाह था, उसने उस बादशाह से जंग की। जब ईरान के उस बादशाह से जंग करने के लिए पहुंचा ना, तो ये जो मकरान शाह उस जमाने में नौजवान थे, तो हसीनो जमील बड़े थे, बड़े खूबसूरत थे और बादशाह भी थे। अब जिस बादशाह से जंग करने गए वो कमजोर पड़ गया, बूढ़ा आदमी था, उसकी फौजें कुछ भाग गईं। अब उसने ना जान छुड़ाई। बहुत बड़ा किला था, किले होते थे, छोटी ईंट की दीवार बनती थी बड़ी ऊंची, और आपने देखे होंगे लकड़ी के दरवाजे होते थे बड़े बड़े। वो किले के अंदर बंद हो गया बादशाह। अब वो खुफिया उसने जगह रखी हुई थी, बादशाह ने बनाया होता था कि जब हमने भागना है, अगर भागना पड़ा तो छुपना कहाँ है, वो पहले से ही रास्ता तैयार करके रखते थे। उसने वो किला बनाया हुआ तो छुपने के लिए छुप गया। अब मकरान शाह कहता है कि मैंने सख्त जद्दोजहद की, सख्त, कि कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का, ये बाहर निकले, लेकिन वो कोई रास्ता ही ना मिला। उस बादशाह की शहजादी छत पे चढ़ी। मकरान शाह हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान और शहजादा, नजर पड़ी तो औरत थी, मायल हो गई। उसने पैगाम दिया, रुक्का लिख के भेजा, कहने लगी अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे तो मैं तुझे खुफिया रास्ता बता दूंगी अंदर आने का। इसलिए कि बाप तो मेरा अब कमजोर हो ही गया है, और फिर तू नौजवान है और तेरी खूबसूरती और तेरे जाहो जलाल ने मुझे मायल कर लिया है। मैं, अगर तू वादा करता है शादी का, तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ। बादशाह को तदबीर की जरूरत थी, उसने कहा मैं तैयार हूं, तो रास्ता बता। उसने रास्ता खुफिया बताया। वो मकरान शाह कहते हैं मैं वहां से अंदर घुसा, बादशाह को पकड़ा, उसके बाप को कत्ल किया, उसके इलाके पे कब्जा किया, उस औरत को लिया, आ गया, शादी कर ली। एक रात बिस्तर पे लेटे थे, उठ के बैठ गई शहजादी, कहने लगी बिस्तर पे कुछ चीज है। उसने कहा कुछ भी नहीं, मैंने खुद देख कर बिछाया। कहा नहीं कुछ है। कहा कुछ नहीं, मैंने देख के बिछाया है, इज्जत ढूंढने निकली है। बाप तो मेरा अब कमजोर हो गया, तो मैं कोई बड़ी जगह देखूं। मिल्लत के जवान भी कहते हैं बड़ी जगह शादी करूं, बच्चियां भी कहती हैं बड़ी जगह मिलनी चाहिए। गरीब आदमी इज्जत करता है, कमजोर आदमी इज्जत करता है। जो बहू ज्यादा जहेज लेके आती है वो रोटी पका के नहीं देती, याद रखना। जो किसी गरीब घर से आती है वो झुक के सलाम करती है, उससे इज्जतों का पास होता है। मैं सब अमीरों को बुरा नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन याद रखना लोग सीढ़ी लेके, मर्द औरत की दौलत की सीढ़ी पर ऊपर जाना चाहता है, औरत मर्द की। अंजाम क्या है? लेटे हुआ है बादशाह बिस्तर पर, बीवी कहने लगी कुछ है, कहने लगा मैंने झाड़ के देखा कोई शय नहीं, लगा है कोई चीज। औरत तब सर पटाई, कहने लगी देखो तो सही। उसने ऊपर से चादर जो उठाई, बेडशीट जो उतारी, तो नीचे से एक धागा निकला। हाथ फेरते थे तो नजर नहीं, धागा निकला। कहने लगा तो इतनी नाजुक मिजाज है कि एक धागा नहीं बर्दाश्त हुआ। तो कहने लगी मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, 4 कनीज़ाएं थीं। वो कहता था मेरी बेटी जब बिस्तर पे सोए तो चादर में बाल नहीं होना चाहिए, इसे तकलीफ होती है। बड़ा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो मेरा बिस्तर वो बड़ा खींच खींच के बिछाया करती थी। इसलिए तो मैंने, जब बाप कमजोर हुआ तो मैंने कहा मैं बगैर दौलत और सरवत और हुकूमत के रह नहीं सकती, तो मैं तभी तो तेरे पास आ गई। बादशाह ने कहा उठ जरा मेरे बिस्तर से, बाहर आ। जब बाहर उसको लाया तो
गुलाम से कहने लगा इसके बाल घोड़े के साथ बांध लो और इसको खींचो, इतना खींचो कि सारे शहर में घुमाओ रात के वक्त, और जब मर जाए हड्डियां टूट जाए तो मुझे खबर देना। शहजादी पलट के आई, कहने लगी मेरी गलती क्या है? कहने लगा मुझे तो आज समझ आई है, तू इज्जत ढूंढने निकली है। जो बाप 4 कनीजे तेरे सराहने खड़े करता था, जब तू उसकी वफादार नहीं निकली तो मेरी कैसे वफादार बनेगी? मेरी कैसे वफादार बनेगी? कोई बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, उनदे खस्म नाराज बड़ बोलियां दे, कहां सिर खाए बुलबुल ठंड पाए, बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। याद रखें, लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने।